हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, नंबर सिस्टम का मोस्टली पोर्शन खत्म हो चुका है। डिविजिबिलिटी मैंने करा दिया, यूनिट डिजिट मैंने करा दिया। आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, जितनी 3-4 टाइप रहेंगे वो सिर्फ आज इस वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएंगी। उसके बाद अगला चैप्टर डिजिटल सम पे होगा, फिर उससे अगला चैप्टर HCF LCM से होगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका अपना चैनल है फास्ट स्टडी ग्रुप। तो गाइस, आज मैं 3-4 जो टाइप रह गई हैं वो मैं कवर कर देता हूँ। क्वेश्चंस के बिहाफ पर ये टाइप्स कवर होंगे, आपको पता है। तो ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई। पहली टाइप है जो बनती है, वो टाइप क्या बनती है, देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, आप एक सेकेंड गाइस, मैं क्वेश्चन की टाइप लगानी भूल गया था, बट अभी देख लेते हैं। हाँ भाई देखिए, मैं वैसे बोल देता हूँ। कई बार आपको सवाल दिया मिलेगा कि n कोई संख्या है, उसको 7 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है? 3 बचता है। ठीक है, अब वही संख्या वही संख्या के 3 गुणे को ये कह रहा है कि उसकी वही संख्या के 3 गुणे को 7 से भाग दे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये संख्या आपसे पूछ लिया जाता है कई बार। ऐसे सवाल ऐसे बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कैसे करते हैं, कुछ चुटकियों के अंदर। देखो, पहले तो संख्या फाइंड आउट कर लो। देखो, अगर मैं 7 से भाग दूं और रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो कुछ मत करो, भाग जिससे दे रहे हो उसमें रिमाइंडर में प्लस कर दो, संख्या निकल कर आ जाएगी। जी हाँ, भाग दे रहे हो उससे रिमाइंडर में प्लस कर दो, संख्या भाग आ जाएगी। 10 वो संख्या है, 7 से भाग देना, आप बोलोगे रिमाइंडर 3 बच रहा है। किसी भी केस में ले लो, और भी ले लो, 7 और 14 317 ले लो, तो भी रिमाइंडर सेम ही बचेगा। लेकिन छोटे से छोटा लो, ताकि अपने को दिक्कत ना हो और मतलब जल्दी से जल्दी सवाल हमारे हो जाए। तो रिमाइंडर कितना बच गया? आप बोलोगे 3 बच गया सर। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया? आप बोलोगे 3 बच गया। देखो, सेटिस्फाई करवा गया। अब इसने कहा वही संख्या के 3 गुणे, यानी कि 10 का 3 गुणा कितना हो गया? आप बोलोगे 30 को 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दे दो, तो ये पूछ रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। आप बोलोगे 7 चौका 28, रह गया कितना रिमाइंडर? आप बोलोगे 2। ये इसका आंसर। कुछ भी नहीं था, अभी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्या कह रहा है, उसको समझने की आप अच्छे से कोशिश करो। और भी ढेर सारे सवाल हैं, देखिए एक ही टाइप के सवाल बनते हैं। एक दो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। अगर ऐसा ही कोई आ जाए, n कोई संख्या है, उसको मान के चलो 13 से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर 2 बचता है। उसी संख्या के 4 चलो दुगुने को 10 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? और बताओ क्या बचेगा? ये पूछ लिया जाता है। मैंने क्या कहा, भाग जिससे दे रहे हो उस पर रिमाइंडर जोड़ दो, संख्या निकल कर आ जाएगी। 13 और 2 15, और इसका दुगुना वही ये संख्या निकल कर आ गई। ऐसे ने कहा वही संख्या का दुगुना, वही संख्या का दुगुना कितना हो गया? 15 दुगुना आप बोलोगे 30 हो गया। तो 10 से भाग दिया जाए, 10 से भाग दे दो, रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा भैया, 0 पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल आएंगे तो कर लोगे ना। ये टाइप मैंने बता दिया है। अच्छा, इस पे एक दो सवाल है जो आप लोगों को करना चाहिए, लिखिएगा। सॉरी गाइस, देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक सेकंड, मैंने एक दो सवाल देखे थे शीट के अंदर, बहुत सारे सवाल दिए गए थे एक्चुअली इसके भी यहाँ पे। अभी मुझे दिख नहीं रहा कोई ऐसा सवाल। एक सेकंड बचे।
सवाल है n को 5 से डिवाइड किया जाता है, d से डिवाइड है, ठीक है, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। उसी संख्या को 7n से मल्टीप्लाई किया जाता है और 5 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है क्या बचेगा, बता सकते हो। मैंने क्या कहा था, जिससे डिवाइड कर रहा है उसमें क्या कर दो, जोड़ दो रिमाइंडर को। आप बोलोगे 7 आ गई वो संख्या, n की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और n गुणा में 7 है, सत्तू सती, आप बोलोगे 49, 49 भाग में 5, 5 निमा 45, रिमाइंडर कितना रह गया, आप बोलोगे 4, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। कुछ था सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था भाई। अगला देखिएगा, एक सवाल और इस टाइप से बोला गया था, n कोई संख्या है जिसको 7 से भाग दिया जाता है, शेषफल मेरे को 2 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को, अब वो कह रहा कि उसी संख्या को किस संख्या से भाग दे, वो कह रहा कि जो ये n है उसमें क्या जोड़ू मैं, उसमें क्या जोड़ू कि पूर्णतः 7 से डिवाइड हो जाए, पूर्णतः जोड़ू 7 से भाग हो जाए, बताना भैया। अब बोलो पहले संख्या प्राप्त कर लिया, 7 और 2 9, संख्या आ गई 9, और अपने को 7 से डिवाइड करानी तो n क्या जोड़ना पड़ेगा, आप बताना भाई। आप बोलो 7 दूनी 14, 5 जोड़ना पड़ेगा सर, 14 आ जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगी, n की वैल्यू क्या आ गई, 5 निकल कर आ। ये सवाल था, एसएससी सीजीएल टायर 1 के सवाल है, ठीक है। एक सवाल और बोल देता हूं आप लोगों के लिए, ये कह रहा है कि n कोई पूर्णांक है, उसको 5 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 8n को अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आई थिंक अब तो ये आप लोगों को कर लेना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल रह गया। अब तो मैंने क्या कहा था, डिवाइड में जोड़ दो n रिमाइंडर को, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको रिमाइंडर को जोड़ दो, वो संख्या निकल कर आ जाती है बाहर। 5 और 3 आप बोलोगे 8, 8 आ गई वो संख्या, 8 गुणा में 8 कितना हो गया, 64, 64 को अगर 5 से भाग दोगे 60 तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 4 बच जाएगा। 5-6 सवाल करा दिए इस टाइप से। आई थिंक अब आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है, अच्छा चलो ठीक है रहने दो, क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ अभी, कुछ ही मिसलेनियस सवाल थे जो आप लोगों को करने चाहिए, ठीक है। और देखता हूँ कोई ऐसे कोई सवाल मिल गया तो मेरी नज़र में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ साथ के साथ। अच्छा भैया इसमें तो ऐसा सवाल मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी अच्छा चलो ठीक है, ये टाइप के अगर आगे सवाल आएंगे तो आप लोग कर लोगे आई थिंक। फिर भी चलो एक सवाल और लिख लो, n को 7 से भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, n को 7 से डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है, तो ये कह रहा है 6n को 7 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, निकाल के बताओ भाई, निकाल के बताओ इस सवाल को, बहुत आसान सा सवाल है, इससे आई थिंक सवाल आसान बना नहीं सकता मैं, बता सकता है। पहले तो संख्या फाइंड आउट कर लो, 7 और 3 आप बोलोगे 10, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, n के गुणा में 6 है यानी कि 10 छिक्का आप बोलोगे 60, 60 को 7 से भाग देना, आप बोलोगे 7 8 56 तो पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना रह गया, 4 रह गया। कर लोगे अब ऐसे सवाल, एसएससी में भर भर के पूछ जाते हैं, विपरीत में तो बहुत ज्यादा आते हैं, पता नहीं इसकी बहुत सारी इक्वेशंस बनाते हैं लोग, पता नहीं क्यों बनाते हैं मुझे नहीं पता, पर इसकी इक्वेशंस बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अच्छा भाई अगला एक सवाल है, चलिए एक सवाल और बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं देखो, एक टाइप ये टाइप बनती है, एक टाइप ये भी बनती है भाई, कि कोई संख्या है, ये लिख लो टाइप बनती है भाई, कोई संख्या है, कोई संख्या है
अगर उसे 63 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर, तो आर लिख रहा हूं, रिमाइंडर 27 बचता है, 27 बचता है। ठीक है, तो उसी संख्या को 25 से भाग दूं, 25 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछ रखा है सवाल। कुछ नहीं होता इन सवालों के अंदर, बेसिकली आपकी समझने की इच्छा होनी चाहिए। 1 सेकंड तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, मतलब 4 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। जी हाँ, 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ सकता है। ये कह रहा है कि कोई स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, पीडीएफ में बहुत सारे सवाल मिलेंगे ऐसे ऐसे। 63 से भाग दिया जाए तो 27 रिमाइंडर बचता है, उसी संख्या को 25 से भाग दो तो क्या बचेगा। कुछ मत करो, काटा मारो इसको, सिर्फ रिमाइंडर को पकड़ लो और रिमाइंडर से उस संख्या को भाग दे दो, रिमाइंडर 2 बचेगा। 25 रिमाइंडर रह गया 2, हमेशा चाहे कुछ भी संख्या दे रखी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस संख्या को 125 से भाग दिया जाता है और रिमाइंडर मेरा मैं बोल दूं कि 60 रहता है, अगर उसी संख्या को मैं कहता हूँ 8 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इससे भाग दे दो। 8 7 56 रहेगा कितना, 4 रिमाइंडर। कर लोगे इस टाइप के सवाल अगर आएंगे तो। ठीक है, एक सवाल है, बोल देता हूं लोग। कोई संख्या है, अगर उसको 63 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 26 बचता है, 26 बचता है। उसी संख्या को अगर 3 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप बोलोगे इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है, इससे भाग दे दो, 3 8, आप बोलोगे 24, रिमाइंडर रह गया 2, इज द राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे। बहुत आसान से सवाल पूछती है एसएससी, इन पे तो बहुत आसान पूछती है भैया। ठीक है, अच्छा भैया एक सवाल और रह गया, एक टाइप और रह गई है जो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। रुकिए, अगर मैं देख रहा हूँ कोई अच्छी सी और टाइप मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को और बताने के क्लैरिफाई होगा, फिर ना वो क्वेश्चन तो मुझे कराने ही। अच्छा, एक बार रिमाइंडर फॉर्म और देख लेते हैं भैया। कई बार ना रिमाइंडर फॉर्म पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बेसिकली अब तो नहीं बनते, पहले बनते थे, फिर भी देख लो। ठीक है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन बनते हैं भैया, 34 प्लस में 57 प्लस में 78 प्लस में 75 प्लस में 179, ये पूछ रहा है अगर इस सारी संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। पहले सवाल को समझाने से पहले मैं क्वेश्चंस क्लैरिफाई कर देता हूं, आप लोगों को कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक संख्या लिख दूं कि 34 प्लस में 5 को 17 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आप बोलोगे, देखो पहले तो आप जोड़ लोगे, 34 और 5 39, 39 को 17 से भाग दोगे तो आप बोलोगे सर 5 ही बचेगा भाई। मैंने सही कही ये बात। देखो 17 दूनी 34 रह गया 5। अगर मैं ऐसे तो लिख सकता था ना, 17 दूनी 34, रिमाइंडर यही तो बच गया। सही बात है ना। अब इसमें तो यही कर दो, उठा के यही कर दो। इसमें देखो 34 तो पूरा कट गया 17 से, ठीक है। अगला 17 की 51 रह गया कितना, आप बोलोगे 7 रह गया रिमाइंडर। यहाँ से 7 क्यों रह गया, 6 रह गया, ठीक है। आगे पढ़ो 17 पे पहाड़ा पढ़ो, 17 चौके 68, 68 17 चौके 68। देखो 7 चौका 28 रह गई, 2 है सर, 4 और 2 6, 17 चौके 68, 10 रिमाइंडर यहाँ से रह गया। और कितना रिमाइंडर रह गया यहाँ से, 7 रिमाइंडर यहाँ से रह गया, ठीक है। 17 से भाग देना था अपने को, 170 पूरा कट गया, 9 रिमाइंडर यहाँ से रह गया। अच्छा देखो 10 और 7 आप बोलोगे प्लस के साइन इनके बीच में,
10 और 7 आप बोलोगे 17 पूरा कट गया। 9 और 6 आप बोलोगे 15। 15 17 से छोटा होता है, तो इसलिए क्या रहेगा, रिमाइंडर यही रहेगा। कुछ था इस सवाल के अंदर? कुछ भी नहीं था भाई, बस थोड़ा सा ध्यान लगा लेना आप आगे, और अच्छे से आप सवाल को कर पाओगे। एक सेकंड में फिर भी देख लेता हूँ। क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? 17 51 6, यहाँ पे 9 रिमाइंडर रह गया। 10 यहाँ पे कितना रिमाइंडर रह गया? 17 चौके 68 है। अरे यहाँ पे 10, यहाँ पर 3 आएगा ना। 17 चौके 68 68 है, और 8 और 7 15, ठीक है, ये भी ठीक है। 10 और 7 17 पूरा कट गया, ठीक है। अब कितना रहेगा रिमाइंडर? यहाँ से बच गया 9, और यहाँ से बच गया 6। 17 51, 9 और 6 15 रिमाइंडर बचेगा अभी, ठीक है। ये ऑप्शन ही गलत है आई थिंक। आगे आप ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे ना भैया? एक सवाल और बोल देता हूँ, एक सवाल और बोल देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो देखो मैं बोल दूँ एक क्वेश्चन आप लोगों को। 51 प्लस में 48 प्लस में 27 प्लस में 34, इसको आप भाग दे दो 24 से, और रिमाइंडर निकाल के बताओ क्या बचेगा। बताना भाई निकाल के। बहुत आसान सा सवाल बोला मैंने, और इजी लैंग्वेज में बोला। आप बोलोगे देखो 24 दूनी 48 खत्म हो गया, 24 एकम 24, रिमाइंडर यहाँ से 3 दे देगा। 24 एकम 24, 10 रिमाइंडर यहाँ से दे देगा, और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 3 रिमाइंडर यहाँ से दे देगा। 3 और 3 6, 6 और 10 16 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक, 16 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो फर्दर, तो मैं आप लोगों को वेरीफाई भी करा देता हूँ। देखो 34 और 51 कितने होते हैं? आप बोलोगे 4 और 1 5, 5 और 3 8, ठीक है। यहाँ पर देखना भैया 60 और 7 15, 4 और 2 6 और 1 7, आप बोलोगे कितना आ गया? आप बोलोगे 160 आ गया। 160 को 24 से भाग देना भैया। आप बोलोगे 24 अट्ठा तो ज्यादा चला जाएगा, 24 सत्ता देख लो, 7 चौका 28, रह गई 4 है 2 है सर, 7 दूनी 14 और 2 16, ये भी ज्यादा चला गया 7 पे। 24 छिक्का देखो, आप बोलोगे 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 पूरा जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 16। मेरा तो यहीं पे ऐसे आया था। आपकी मर्जी कैसे आप कर सकते हो सवालों को। इस टाइप के सवाल दिखेंगे आपको क्वेश्चंस में, आप आसानी से इन सवालों को लगा पाओगे, ठीक है। एक सवाल और बोल देता हूँ जो पूछा जाता है एसएससी के अंदर, ठीक है। ये कह रहा है कि 557 मल्टीप्लाई में 653 मल्टीप्लाई में 672, इसको डिवाइड करके आप मुझे बताओ 9 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? बहुत आसान सा सवाल है, सिर्फ थोड़ी सी अकल के घोड़े दौड़ाने। अगर आपको 9 की डिविजिबिलिटी आती है तो आप चंद चुटकियों में इस सवाल को कर पाओगे। अगर नहीं आती है तो दिक्कत है आप लोगों के लिए, अदरवाइज आप विद इन 10 सेकेंड इस सवाल को कर सकते हो, अगर मैं हूं तो आपकी जगह। देखो मैंने एक दिन एक बात बताई थी, 9 की डिविजिबिलिटी वही होती है, या तो अंकों का जोड़ जहां पर 9 बन जाएगा, जहां पर अंकों का जोड़ 9 बन जाएगा मैं उसको छोड़ दूंगा। आप 7 और 2 9 छोड़ दिया, 6 रिमाइंडर रह गया। ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लिख लो। 5 और 3 8, अगर 8 में ये 1 ले ले यहाँ से तो ये 9 बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? आप बोलोगे 5 बच जाएगा रिमाइंडर। अच्छा 7 और 5 आप बोलोगे 12, 12 और 5 12 और 5 आप बोलोगे 17, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 में से आप बोलोगे 9 गया सर, रिमाइंडर कितना रह गया? 8 रह गया गुणा में। अब देखो 5 छिका 30, 30 अट्ठा आप बोलोगे 240,
240 को अगर 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6, रिमाइंडर कितना बच गया? आप बोलोगे 3, क्योंकि 9 का पेयर बनाने के लिए 3 की आवश्यकता होती है। देख भी लो बाकी। देखो यहाँ से पहले 9 से कौन कटेगा? यहाँ से 9 से पहले 4 और 2, यहाँ से यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 और 2 5, यहाँ पर 4, 234 पूरा कटेगा, 234 पूरा कटेगा। देखते हैं, एक सेकंड देख लो, एक सेकंड देखो। 7 और देखो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 8 और 1 9, यहाँ पर 1 चाहिएगा भाई। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 30 को अगर 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 9 तिया 27, 3 रिमाइंडर आएगा। आर की संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। देख लेना भैया अपना निकाल के, ऐसे ही आएगा। ठीक है, जिसको 9 की डिविजिबिलिटी अच्छे से आती है, मैंने करवाई है, वो बच्चा इस सवाल को विद इन 3 सेकंड या 4 सेकंड में सवाल को सम कर को क्वेश्चन कर जाएगा। ऐसे ही मैं एक सवाल और बोल दूं, मैं बोल दूं कि 123 मल्टीप्लाई में, चलो 123 को छोड़ो, 125 मल्टीप्लाई में 125 मल्टीप्लाई में 137 मल्टीप्लाई में 139 मल्टीप्लाई में 143 मल्टीप्लाई में डिवाइड करना है आपको 3 से। देखो भैया, बताओ मुझे डिवाइड करके आप लोग कि रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए एक सवाल देखिएगा, देखो 2 और 1 3 तो पूरा कट गया। ठीक है, 5 में से अगर 5 में से 1 3 जा रहा है यहाँ पर, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। ठीक है, क्योंकि 123 पूरा कटता है 3 से, यहाँ से रिमाइंडर बच गया 2। देखो 3 पूरा कट गया, पहाड़े में आता है। 7 और 1 8, 8 को 3 से भाग देना। आप बोलोगे 8 को भाग देना, 8 3 दूनी 6, रिमाइंडर बच गया 2। 3 गया, 9 गया, रिमाइंडर रह गया 1। 3 गया, 4 और 1 5, रिमाइंडर रह गया 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 3 से भाग देना, 3 दूनी 6, रिमाइंडर रह गया 2। आर की संख्या क्या आ गई? 2 आ गई। ऐसे आप सवालों को कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ऐसे तो भर भर के ऐसे सवाल पूछे गए हैं हर बार। आप लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। देखते हैं भाई। अच्छा भैया, एक सवाल है, चलो इसको एक दोबारा से दिखा देता हूँ इस सवाल को। 557 मल्टीप्लाई में 653 मल्टीप्लाई में 672, इसको डिवाइड करना अपने को 9 से। देखो 7 और 2 9 का पेयर बन गया, 6 रिमाइंडर यहाँ से कैरी हो जाएगा। अगला भैया देखना, अगला देखो, यहाँ पे देखो 9 7 देखो 63। देखो वैसे देख लो भाई, 9 7 63 रहेगा कितना? आप बोलोगे यहाँ पे रहेगा 4, 9 चौका 36, 6 रिमाइंडर रह गया। ऐसे देखिए जहाँ पे 9 का पेयर बन रहा है वहां पे खत्म कर दो। देखो 5 और 3, 5 और 3 आप बोलोगे 8, अगर एक यहाँ से कैरी ले लूंगा तो 5 बच जाएगा रिमाइंडर। 7 और 5 12, 12 और 5 आप बोलोगे 17, 17 17, 7 और 1 17, 17, यहाँ पे कितना बच गया? 17, 7 और 1 8, 8 पंजे 40, 40 छिका 240, 240 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप देखना भैया कितना कटता। 240 से पहले 9 का डिविजिबिलिटी किस पे लगती है? आप बोलोगे सर 240 में से अगर मैं 9 बनाऊं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 234 पूरा कटता है, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? आप बोलोगे 6 बच जाएगा सर। 240 को 6 9 से भाग दे देना, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा गाइस, बहुत अच्छे सवाल दे रखे हैं इन्होंने। देखो एक सवाल है, 127 की पावर 97 को आपको भाग देना है 97 की पावर 97 से, और भाग देना किससे? आपको 32 से भाग देना। ये कब आया है?
एसएससी सीजीएल टायर 2 का सवाल है और ये अब की बार ही आया था। कर सकते हो सवाल को? क्या आप इस सवाल को कर सकते हो विद इन 10 या 12 सेकंड, 10 या 12 सेकंड के अंदर? देखो, अच्छा एक बात बताओ, इस पावर को एक सेकंड के लिए भूल जाओ आप लोग, इस पावर को भूल जाओ। एक याद रख लेना, एक मेरी बात एक याद रख लेना, अगर समान पावर हो तो जुड़ जाती है, समान पावर हो तो जुड़ जाती है, आई थिंक, हाँ जुड़ जाती है। देखो अच्छा मैं एक बात पूछूं तुमसे कि मैं अगर 4 को 5 से भाग दे दूं बच्चे, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आप बोलोगे सर ये भाग होगा ही नहीं, रिमाइंडर यूं का यूं आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा रिमाइंडर। मैं कहूंगा सही बात है, प्लस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मैं कहूंगा अगर मैं इसको भाग दे दूं, तो आप बोलोगे सर 4 को 5 से भाग दोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। सही बात, सही बात है ना, माइनस का 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, यही बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 32 तिया 32 चौका कितना होता है? आप बोलोगे 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 128, यानी कि 128 होता है तो पूरा कट जाता है, लेकिन ये इससे 1 कम है, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। अगर इससे 1 कम है ना 127 से, तो माइनस का 1 कम है, तो माइनस का 1 रिमाइंडर ले लो। 32 तिया आप बोलोगे 96, 32 तिया 96, पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना रह गया? 1 रह गया प्लस का। सही बात है। अब देखो 1 की पावर अगर इवन होती, 2 होती, तो क्या होता? 1 मल्टीप्लाई में माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाती, रिमाइंडर क्या मतलब क्या आ जाती? संख्या 1 आ जाती। अगर 1 की पावर 3 है, ओड है, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1, 0 से 1 से 1 कट गई, 1 गुणा में माइनस का फिर 1 बच गया, तो हमेशा क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। अगर माइनस की पावर ओड है तो हमेशा माइनस का ही बचेगा, यानी कि माइनस का 1 बच जाएगा। 1 की पावर माइनस में कितनी कर लो, ओड है तो माइनस ही बचेगी। और प्लस की पावर ओड हो या इवन हो, हमेशा 1 ही बचेगी। 1 में से 1 गया, रिमाइंडर कितना बचोगे? आप बोलोगे 0 बचेगा सर। 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सवाल को आपको समझना है, थोड़ा सा आप रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, मैंने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दिया। वैसे इतना हाई लेवल पूछेगा नहीं मेंस का आप लोगों को, बाकी आप देख के जाओ, क्या दिक्कत है? देखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा भैया एक सवाल और पूछ ले, फिर उसके बाद कुछ एक सवाल रह गए। अब देखो जैसे एक सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है, ये CHSL 2019 के अंदर भी आया था। 29 की पावर 41 प्लस में 37 की पावर 41 को भाग दिया जाता है 33 से। आप पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा? बताना भैया, रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है। काफी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे तो एक्चुअली ये। आई थिंक इसका 0 रिमाइंडर आना चाहिए, इसका भी 1 ही आएगा। देखिए देखो कैसे। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसको 33 से भाग दे दूं, तो आप बोलोगे सर 33 से पूरा कटेगी नहीं संख्या। अगर प्लस का रिमाइंडर ढूंढोगे तो आप बोलोगे प्लस का तो 29 रिमाइंडर आ जाएगा सर। अगर माइनस का देखोगे तो माइनस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? प्लस का 4 रिमाइंडर आ जाएगा। पावर सेम है, मैंने क्या कहा था? जुड़ जाएंगे। -4 से प्लस का 4 गया इज इक्वल टू 0। विद इन 3 सेकंड या 4 सेकंड का सवाल था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये देख लो इससे कम या ज्यादा कितना है। ठीक है, एक सवाल, थोड़ा सा कंसेप्ट को मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देता हूँ आप लोगों के सामने। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 25 की पावर 256 है, अगर इसको मैं 4 से भाग दूं तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? आप बोलोगे 4 छिका 24, तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना रह गया? 1। 1 की पावर 256, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। इस तरीके से कर रहा हूँ मैं सवालों को। ठीक है, अगला एक सवाल और बोल देता हूँ आप लोगों को मैं, ताकि आप लोगों को और दिक्कत ना बने। एक संख्या है, एक संख्या है, अगर उसको 52 से भाग दिया जाए, एक संख्या है उसको 52 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचता है? रिमाइंडर हमको 27 मिलता है। और उसी संख्या को
अगर मैं 13 से भाग दूं उसी संख्या को समझ जाए ब्रो भाई, 13 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। मैंने क्या कहा था, काटा मारो इसको, अपने से मतलब ही नहीं, इसको भाग दूं, 13 दूनी 26, एक रिमाइंडर बचेगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपकी किताब में मिलेंगे आपको। राकेश यादव कोई भी बुक कर लेना, जो मैं पीडीएफ डालूंगा तो उसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, आप उससे भी कर सकते हो सवालों, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो और आएगा, वो जो मिसलेनियस क्वेश्चन बच गए, फैक्टर थोम बच गए, एक तो फैक्टर कराने मुझे आप लोगों को, और एक ये रिमाइंडर फॉर्म का थोड़ा और अच्छा से कंसेप्ट समझा दूंगा आप लोगों को। ये 2 टॉपिक उसमें कवर करा दूंगा। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, जो आज का बस 1-2 सवाल और रह गए हैं वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। बस फिर ये दो जो चैप्टर रह गए, 2 फैक्टर रह गए, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम, ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ 1-2 सवाल रह गए जो एसएससी के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं विंडो, वो कर लेते हैं आप लोगों के, ठीक है। और उनको ये मेंस के सवाल है भाई, ऐसे वैसे सवाल नहीं है, तुम देख लेना तुम्हारी स्क्रीन पर आएंगे सवाल मैं नहीं बना के लाया हूँ। अच्छा भाई, एक सवाल इनसे पहले 1-2 टाइप रह गई थी आई थिंक, अगर मुझे वो दिख गई तो ठीक है, वरना सीपीओ का सॉल्यूशन आएगा ना उसमें करा दूंगा भाई, उसमें जो सीपीओ का सॉल्यूशन आएगा, चलो ठीक है, क्या बार बार में कराना, मैं ये टाइप ये भी करा ही देता हूँ। देखो एक सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है, सीपीओ के अंदर आए थे, मेरे को लगा था कि मैं सीपीओ की शिफ्ट में कराऊंगा, पर कोई नहीं, अभी आ गया तो करा देता हूँ। देखो 1 4 3 3 1 4 3 3 गुणा में 1422 मल्टीप्लाई में 1425, इसको डिवाइड करना आपको पूरी संख्या को 12 से। अरे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा। इस टाइप के सवाल कभी भी आपकी लाइफ में आ जाए, सीपीओ का आया हुआ सवाल है, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। और कभी भी इस टाइप का कोई सवाल आपको दिख जाए पेपर में तो आपको खुश हो जाना है। क्यों खुश हो जाना है, क्योंकि आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपके 2 नंबर पक्के हो गए, सीएचएसएल के अंदर भी, सीजीएल के अंदर भी हो जाएंगे। पहले तो ये देखो, पहले काम कर लो, पहले क्या काम करो, आप इसको ब्रेक कर लो। आप बोलोगे मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, 4 3 12, सही बात। अब ये देखो कि क्या कहीं पर ऊपर 4 का भाग जा रहा है, 4 की डिविजिबिलिटी थी कि आखिरी के 2 अंक 4 को डिवाइड करेंगे, 33 4 से डिवाइड नहीं होता है, ना 22 होता है ना 25 होता है, यानी कि 4 से तो मैं भाग दे नहीं सकता। मैं अब क्या करता हूँ, 3 से भाग देता हूँ। 3 से क्या संख्या भाग होती है, 5 और 2 7 और 1 8 8 और 4 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, आप बोलोगे आता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 4 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, बोलोगे आता है, तो 3 से मैं भाग दे दूँ, मैं 3 से इसको भाग दे दूँ, रिमाइंडर क्या बचेगा। आप बोलोगे रिमाइंडर क्या बचेगा, इसमें कितनी बार रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आप बोलोगे कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये तो पूरा खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया 3 से, ठीक है। अब भैया देखो, अब देखो क्या, एक सेकेंड गाइस, इसका 3 का तो रोल खत्म हो गया, यहाँ से देखो मैंने काट दिया, 3 का रोल खत्म हुआ। लेकिन एक याद रखना, जब मैं आंसर निकालूंगा, जब भी आप आंसर निकालोगे जिससे आपने पहले डिवाइड किया उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ही आंसर आपका सही आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका इसलिए होता है कि जब हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा रिमाइंडर भी 3 से भाग हो जाता है, हमको उस रिमाइंडर पे जाने के लिए अपने जिससे काटा है उसी से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो पूरा कट गया, आप बोलोगे 4 से काटना, आप बोलोगे सर 28 तो पूरा कटता है, 28 का 32 पूरा कटता है, अगर यहाँ पर 32 होता तो पूरी संख्या कट जाती, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर आप बोलोगे 20 होता तो पूरा कट जाता, तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बच गया, 2, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 2 निकल कर आ गया, 2 नहीं आया, मैंने क्या कहा था, जिससे आपने काटा ऊपर उसी से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या निकल कर आ गया आपका, 6 निकल कर आ गया। सीपीयू की शिफ्ट का सवाल था, बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप करोगे तो यू हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगला भाई, अगला एक सवाल और है मेरे जहन के अंदर,
काफी अच्छा सवाल था ये भी सीपीयू के अंदर आया है भाई। अब की बात सीपीयू ने बहुत सारे सवाल बनाए इस पे। 1 1 4 3 314 33 1422 और 1425। इसको भाग दो आप 10 से। तो पूछा कि रिमाइंडर क्या बचेगा। वैसे आप चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे तरीके से करना चाहो तो देखो, जब 10 वाला केस है तो सीधा ही कर लो। जहां पर 0 है, अगर यहाँ पर 0 होती तो पूरा कट जाता। आप बोलोगे यहाँ से तो 3 रिमाइंडर बच गया, यहाँ से आप बोलोगे 2 रिमाइंडर बच गया, यहाँ से आप बोलोगे 5 रिमाइंडर बच गया। 5 दूनी 10, 10 दिया आप बोलोगे 30 रिमाइंडर बच गया। 30 को संख्या से भाग देना, 3 पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या नहीं बचा, 0 बच गया। क्या सही बात कही मैंने? क्या आंसर 0 ही है? हाँ भाई 0। अगर देखो यहाँ पर पूरी बात ध्यान से समझो, देखो 10 की डिविजिबिलिटी क्या थी, लास्ट में 0 चाहिए। अगर यहाँ पर 0 नहीं है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप बोलोगे 3। यहाँ पर भी 0 चाहिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर 0 चाहिए तो 5 बच गया। अगर यहाँ पर 20 होता है पूरा कट जाता है, यानी कि 5 ज्यादा है। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 को 10 से भाग देना, पूरा कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। इस टाइप के सवाल आए तो कर लेना भैया पेपर के अंदर। एक सवाल है, ये सिर्फ लास्ट के 2 सवाल हैं। ये कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, x y z से 31 को भाग दिया जाता है, 31 से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में वैसे ही पेपर पे लगा दूंगा, टेंशन ना लो। और 93 दोनों ही मैं सीट पे लगा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, देख लेना। ये कह रहा है 31 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 17 24। ये रिमाइंडर बच रहा है भैया, 17 24 और 27 रिमाइंडर बच रहा है। ये कह रहा है कि 4x - 2y प्लस में 3z कोई 31 से भाग दो तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कुछ भी अगर कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कुछ मत करो, जो ये रिमाइंडर बच रहा है ना, बस यही एक्स वाई जेड ला लो, बात खत्म, सवाल आ गया। जो भी एक्स वाई जेड की हमको वैल्यू लेनी है, अब ये ले लो, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, कर लो। 17 चौके आप बोलोगे 68, क्या घटा में 17 24 दूनी 48 प्लस में 3z, z कितना 27 दिया, आप बोलोगे 81, 81 दिया, 81 दिया, 3 1 3 8 दिया 24, 243। इसको आप भाग देना आपको 31 से। आप चाहो तो मेरे तरीके से भी डिवाइड कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल सा एक काम करो, 243 में 68 जोड़ दो, या फिर हाँ सीधा ही जोड़ दो। आप बोलोगे 8 और 3, आप बोलोगे 11, 6 और 4 10 और 1 11, 2 और 1 3, 311। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, आप बोलोगे 311 और 48 माइनस कर देंगे। 11 में से 8 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 263। क्या आ गया, 263। 263 को अब 31 से भाग देना भैया, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। कभी भी रिमाइंडर होगा ना एक्स वाई जेड, यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। बेसिक से नहीं करना, ये सीजीएल अब की बार के मेंस का सबसे टॉप हिट क्वेश्चन था। इसको विद इन सेकंड उड़ाया जाता है, 10-15 सेकंड में। अगर आप बेसिक से जाओगे तो पूरा इतना बड़ा पेज भर जाएगा, उसका कोई औचित्य भी नहीं है और कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है। अब देख लेना भैया, इसको भाग देना 31 से कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 8 पे तो कट ही जाएगा, 8 पे कट जाएगा तो देखना कितने बार, 8 कमार 8 के 24, 8 दिया 24, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 248। 248 में 13 में से 8 गया, आप बोलोगे 5, 5 में से 4 गया 1, रिमाइंडर कितना बच गया, आप बोलोगे 15। क्या रिमाइंडर 15 आ रहा है क्या? नहीं भाई, इसका तो रिमाइंडर 8 आ रहा है, क्या कुछ गड़बड़ होगी क्या? 4x 17 चौके 68, 7 चौका 28, ठीक है। यहाँ से माइनस में 2y, y 24 दूनी 48,
ठीक है, ये भी बात। अच्छा भैया, यहाँ से कितना बच गया भैया? यहाँ से 20, 63, 263 को 21 से भाग देना, तो भैया क्या बचेगा रिमाइंडर? यही आएगा भाई, आई थिंक यही आएगा। ये इसने गलत दे रखा, 27 दे रखा, 27 दिया 81 होता है, 27 दिया, अच्छा 27 दिया 81 होता है भैया, मैंने 243 लिख दिया, ये गलती है मेरी। यहाँ पे 243 नहीं 81 आएगा, इतना बड़ा झाम झाम करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो यहाँ पर कितना आप बोलोगे, अगर घटाओगे तो माइनस प्लस का 20 बच गया, और 81 में 20 जोड़ दो कितना बच गया? 101। 31 को भाग देना, कितना बचेगा? 3 पे चला जाएगा, 93 चला जाएगा, तो 8 रिमाइंडर रह जाएगा। सेम इट इज 93 क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लेना भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ 1-2 टाइप रह गई हैं, जैसे फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अगले चैप्टर में करवा दूंगा। अभी मुझे कुछ ऐसा सवाल दिख नहीं रहा जो खास अच्छे अच्छे सवाल थे, वो मैंने करा दिए हैं आप लोगों को। डिविजिबिलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, करने के लायक जो सवाल थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब जो 1-2 टाइप रह गई है, फैक्टराइजेशन रह गया, फैक्टर्स निकालने रह गए। अच्छा रिमाइंडर थोड़ा वैसे तो आज मैंने कंप्लीट नहीं कराई है, मैं मानता हूँ, कुछ बेसिक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को, वो मैं कल वाले चैप्टर में करवा दूंगा। उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को डिजिटल सम करवाऊंगा भाई, उसको अच्छे से कर लो, सारे चैप्टर यूँ चुटकी में हो जाएंगे, चाहे वो लॉस एंड प्रॉफिट हो, परसेंटेज हो, रेशियो हो, एवरेज हो, या मतलब तो कोई भी चैप्टर हो, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, सिंपल कंपाउंड, कुछ भी हो गया, आप विद इन 10 या 12 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को आप कर लोगे। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, आपका अपना चैनल है। और सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब दोस्तों से, सब बड़े भाइयों से, ये दो टीचर से चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, कंसेप्ट को समझिए। जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं उसको आपके पास जो भी किताब है उसमें ये दिए मिलेंगे आप लोगों को, आप उससे सवालों को लगाइए। इवन तो आपको आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे सवाल, चाहे वो एसएससी प्री दो, मेंस दो, या फिर आप हरियाणा एसआई का तक दो लो, आप हरियाणा एसआई भी दोगे तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे सवाल। कहीं पर दो आप, मतलब आपकी मर्जी है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, बाय गाइस।